कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया के, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए भारत की सहमति जरूरी होगी। ऐसे में पाकिस्तान चाहेगा कि रूस भारत को इसके लिए मनाए। इस वक्त अगर पाकिस्तान के हवाले से भारत की पोजीशन देखी जाए तो अल्टीमेटली उन्होंने ये कहना कि टेररिज्म आ रहा है वहां से। अब तो मैं समझता हूं कि 19 नए ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है जो इंटरेस्टेड हैं इन ब्रिक्स। नाजरीन, पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया है ब्रिक्स के एक बहुत बड़े इवेंट से। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक परमानेंट मेंबर है ब्रिक्स का और इंडिया ने बहुत सारा पैसा भी डाल रखा है ब्रिक्स बैंक में। ये अब पाकिस्तान जो है वो उसने अप्लाई तो कर दिया है। पाकिस्तान कहता है जी हम इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहते हैं। इंडिया जो है उसने पिछली दफ़ा भी रोक दिया था और पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा था कि एक मेंबर स्टेट ने इसको रोक दिया था। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। एक मिनट हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है, आप कहते हैं ज़मीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन लिया, लंबा हो जाएगा। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? पाकिस्तान को ब्रिक्स की इवेंट में शामिल नहीं किया गया और पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि ये इंडिया का किया धरा है। क्या कहेंगे, क्या वाकई में ये इंडिया की एक और साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ? मेरे ख्याल में ऐसी कोई साजिश नहीं है। आपकी बजाय अगर फिनलैंड को, फिजी को या सूडान को बुलाया गया तो उसका ये मतलब है कि उनकी इकोनॉमी ग्रोइंग है। आपके पास दुनिया को देने को कुछ नहीं। जय हिंद दोस्तों, ब्रिक्स का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये कुछ देशों का संगठन है जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। दोस्तों, इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है पाकिस्तान और इसकी मेंबरशिप के लिए उन्होंने अप्लाई भी कर दिया है। अगली जो ब्रिक्स की मीटिंग है वो रसिया में होने वाली है, तो ये चाह रहे हैं कि ब्रिक्स में ये मेंबर बन जाए और इनकी भी जो है बात सुनी जाए ग्लोबली। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को 1% भी लगता है इनको कोई ब्रिक्स में एंट्री मिलने वाली है? लास्ट टाइम दोस्तों ये ब्रिक्स में एंट्री चाह रहे थे तो भारत ने इनका जो आवेदन पत्र था उसे ही ब्लॉक कर दिया, क्योंकि दोस्तों जो फाउंडिंग स्टेट्स हैं, जो फाउंडिंग नेशन है, उसमें भारत भी एक है और अगर भारत चाहे तो राइट रखता है किसी को ब्लॉक करने का, तो भारत ने ब्लॉक कर दिया। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान बोल रहा है इस बार चाइना भी उनका सपोर्ट करेगा, रसिया भी उनका सपोर्ट करेगा। कह रहे हैं कि भारत को छोड़ के सारे ब्रिक्स नेशन इनका सपोर्ट करेंगे। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि रसिया का रिलेशन भारत से ज़्यादा अच्छा है या चाइना से, वो जग जाहिर है, तो रसिया इनको एक्सेप्ट कैसे करेगा? खैर, ये जाहिल लोग हैं, मदरसा छाप लोग हैं, कुछ भी बातें करते हैं और यही तो मदरसों में पढ़ाया जाता है कि भारत की बात कोई नहीं सुनेगा, पाकिस्तान सुपर पावर है, पाकिस्तान की बात पूरी दुनिया मानेगी, हम अल्लाह के मुजाहिदीन हैं, और फिर ऐसे ऐसे करते हैं। अब देखते हैं इनको ब्रिक्स में कौन लेता है। ये बस हवा उड़ाने वाली न्यूज़ और कुछ नहीं है। पाकिस्तान नहीं आ पाता अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई की तरह, तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा समझें एक डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट है ये। इंडिया ने लास्ट टाइम तो रोक दिया, रोकना जारी बात है, अभी भी रोक सकता है, लेकिन क्या इंडिया एक इसको इनडेफिनिट पीरियड तक रोक सकता है? ये एक क्वेश्चन है। आपकी बजाय अगर फिनलैंड को, फिजी को या सूडान को बुलाया गया तो उसका ये मतलब है कि उनकी इकोनॉमी ग्रोइंग है। आपके पास दुनिया को देने को कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि कल अगर चाइना के बजाय जो उनके अपोजिट हैं, जो कि आपको कंट्रोल कर रहे हैं, वो अगर कह देते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना, तो फिर आप क्या उधर से बाहर निकल जाएंगे? जब आपकी अपनी सॉवरेनिटी ही नहीं है तो कोई दुनिया का सॉवरन नेशन आपको अपने साथ नहीं बिठाना चाहता। और दूसरी बात ये, अगर इंडिया ने किया भी है तो उसका एक हक है। अगर वो उसका फाउंडिंग मेंबर है ना, तो वो जाहिर सी बात है आपको अपोज कर रहा है। आप अब जब दुश्मन है तो फिर दुश्मनी निभाने भी है उन्होंने भी, तो वो अच्छे तरीके से उन्होंने कोई गलत नहीं किया। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है अगर कहीं पे है। उन्होंने तो दुश्मन थे, उन्होंने दुश्मनी करनी थी। आपके होते हुए ऐसा क्यों हुआ? आप क्यों ना उसको काउंटर कर सके, ये सवाल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम बड़े अरसे से, पिछले 75-70 सालों से सुनते आ रहे हैं कि पाक चाइना दोस्ती है, चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, पाकिस्तान चाइना का बहुत अच्छा दोस्त है। अब वो दोस्ती कहाँ गई? अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो इसे लीड चाइना ही कर रहा है। अगर चाइना चाहता तो पाकिस्तान को ऐड कर सकता था। चाइना ने क्यों पाकिस्तान चाइना दोस्ती नहीं निभाई? देखें, दुनिया में जितने भी इस तरह के रिश्ते होते हैं, खा वो आपका दिफा के तौर पे बने कोई रिश्ता इस तरह का, या कि मईशत के तौर पे बने, वो मफाद पे होता है। आपके पास इस तक दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है, मफाद आपका उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो आपको किस तहत पे, किस रिश्ते के तहत पे यहाँ बुलाएं? दुनिया में दोस्तियाँ नहीं होती, मफाद पे चलती हैं चीज़ें, तो इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया। और इस तरह को 13 कंट्रीज़ को ऐड किया गया है ब्रिक्स में।
अगर एक और कंट्री 14वीं ऐड हो जाती तो वो पाकिस्तान होती है। अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में ऐड हो जाता तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की ग्रोथ हो सकती थी? देखिए, ग्रोथ हो सकती थी, पॉसिबल थी, लेकिन ग्रोइंग इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। जब आपकी इकोनॉमी ही बैकवर्ड जा रही है और आपके अंदर यहाँ पे पॉलिटिकली इतना इंस्टेबल इन्वायरमेंट है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि कोई ब्रिक्स हो जाए, चाहे आप जिसका मर्जी मेंबर बन जाएं। आप सिर्फ ये देखें कि चाइना के पास जब आपके यहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप गई है कि हमें सपोर्ट किया जाए फाइनेंशियली, क्योंकि हम लोग इस टाइम पे बैंकरप्सी की वर्ज पे खड़े हुए हैं, तो उन्होंने आपको ऑफिशियली कुछ नहीं दिया। उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सूद पे, जो उधर के निजी बैंक थे उनसे कर्जा दिलवाया, जिस पे आपको डबल सूद देना पड़ा है। तो दुनिया मफाद पे चल रही है। चाइना आपका दोस्त नहीं है, चाइना से आपका मफाद जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने मफाद के फ़ायदे के तौर पे आपको खुश भी कर दिया, आपकी मिलिट्री लीडरशिप को नुकसान भी, नाराज़ भी नहीं किया, और नुकसान भी आपको डबल हुआ कि आपको कर्जा डबल जो है सूद पे मिला है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर है। जब ब्रिक्स में 5 कंट्री थी, इंडिया तब भी मेंबर था। अब 13 कंट्री हैं, इंडिया तब भी मेंबर है, और इंडिया ने एक बहुत बड़ी रकम भी इन्वेस्ट कर रखी है ब्रिक्स में। क्या कहेंगे कि दिन ब दिन इंडिया की जो है वो ग्रिप कितनी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है ब्रिक्स पर, और चाइना के साथ ताल्लुकात में उनकी कितनी बेहतरी आ रही है? देखिए, इंडिया और चाइना का इसलिए बेहतरी आ रही है क्योंकि इंडिया एक तो बहुत बड़ी मंडी है पाकिस्तान के लिहाज से, उधर का इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है चाइना के लिए वो बहुत ज़्यादा है, मार्केट बड़ी है, और दूसरा इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, वहाँ इस कदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। वहाँ आपके जहाँ पे जिस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं वो नहीं होते, वहाँ रिजीम चेंज नहीं होती, और ख़ास तौर पर रिजीम चेंज बाहर के कहने पर ज़रूर नहीं होती बिल्कुल भी। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई उन्होंने दुश्मनी निभाई। आपका फेलियर है फॉरेन पॉलिसी का कि आप कायल नहीं कर सके, आपका फेलियर है ये बेसिकली। आप इल्ज़ाम किसी पे भी बट एनी हो, इतनी बड़ी ये जो ब्रिक्स की जो आप कह लें कि ये जो ग्रुपिंग है, इतना बड़ा नंबर है कि पाकिस्तान इससे बाहर नहीं रह सकता। अब देखिए ना कि अगर ब्रिक्स जो है फॉर एग्जांपल 41% ग्लोबल पॉपुलेशन है, पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, दुनिया की 24% जीडीपी है, दुनिया की 16% ट्रेड इसके अंदर है, तो इट मीन्स कि ये एक बड़ा नेटवर्क है, बड़ा ग्रुप है। पाकिस्तान वैसे ही मल्टीलैटरल ग्रुपिंग से बाहर है, और पाकिस्तान को कोई मुंह नहीं लगा रहा। मैं आपको सही और सीधी खरी बातें कर रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान में एक लफ्ज़ बोला जाता है स्ट्रेटेजिक पेशेंस। वो जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है वो बेसिकली एक बड़ा जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी च जी बिस्ती होंगी है उन्होंने कवर पाना लफ्ज़ उन्होंने स्ट्रेटेजिक पेशेंस है। अगर हमारी इंसल्ट हो रही है तो हम उसके अगर लफ्ज़ इस्तेमाल कर देना कि वी हैव टू शो स्ट्रेटेजिक पेशेंस, ਇਹਦਾ मतलब है साड़ी अंग्रेजी बिस्ती हो रही है तो पंजाबी चढ़ाना ਇਹਦਾ मतलब काम खराब है, तो असी जनाब वो कर रहे हैं। सो ये जो क्वेश्चन है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें इस चीज़ को देखना ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इंडिया इसको कंटिन्यू करता है और कहता है जी कि ठीक है हम नहीं पाकिस्तान को आने दें, तो पाकिस्तान क्या करेगा? हमें मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स में जाना है। हमारी सारी की सारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी ज़्यादा जिसे आप कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हुई है। हमारे बायलैटरल रिलेशंस इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं। ठीक है, मैं अभी देख रहा था कि अभी कल परसों ही जो कल में आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ब्रिक्स का एक सेशन हो रहा था जिसमें डॉक्टर जयशंकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और मज़े की बात यह है कि ब्रिक्स ने कंडेम किया इजराइल की वॉर ऑन गजा को। सो इट्स यूनानिमस डिसीजन। इंडिया की अपनी पोजीशन है लेकिन समहाउ ब्रिक्स ने एक पोजीशन ली है। सो इट मींस ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इस वक्त दे आर ऑन प्लेस। मैं आपको बात बताऊं, ये जितने भी वाई अमेरिकन्स आर वरीड विद द राइज ऑफ चाइना एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे यू नो आप ये जो इंस्टीट्यूशनल हेजेमनी है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में कि एक अदारा है, अदारों के जरिए निज़ाम को कंट्रोल करना। दोस्तों, पाकिस्तानी चाहते तो है ब्रिक्स का मेंबर बनना, लेकिन भाई ब्रिक्स के मेंबर बनने के लिए कुछ कैपेसिटी होनी चाहिए कि दुनिया को कुछ दे सको। जो ग्रुप मेंबर है उनको कुछ दे सको। भाई भीख के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते, वो भी भीख लेने के अलावा। ब्रिक्स में ज्वाइन हो, कहीं भी ज्वाइन हो, दुनिया के जितने भी संगठन में पाकिस्तान सिर्फ बोझ बन के है। और ब्रिक्स में अगर वैसे तो 0% चांस है ज्वाइन होने का, और अगर दोस्तों पाकिस्तान ब्रिक्स में ज्वाइन हुआ तो समझ लो ये संगठन खत्म, ये संगठन फिर तबाह बर्बाद हो जाएगा। और वैसे कोई ज्वाइन होने वाले हो ये तो मतलब सोच से भी बाहर है। ये वही ख्याली पुलाव पका रहे हैं जो कभी पकता नहीं है, बीरबल की खिचड़ी बना रहे जो कभी बनता नहीं है। ब्रिक्स में यार कहाँ से सोच ला लिए, कहाँ से, मतलब लगता है मदरसों में जो बातें पढ़ाते हैं ना वही सोच लिया होगा इन्होंने कि मतलब पूरी दुनिया इस समय पाकिस्तान के साथ है, बस
हिंदुओं को छोड़ के और यहूदियों को छोड़ के। ये मदरसों में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं क्या पता इनके दिमाग में हिट की गई हो और इन्होंने अप्लाई किया हो। वैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया कि भारत ने इनके एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया था। ब्रिक्स में तो ये लास्ट टाइम भी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन भारत ने इनका एप्लीकेशन ही ब्लॉक कर दिया। दोस्तों, दुनिया में अगर सच में अगर कोई धरती का बोझ है ना, कोई देश, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन पाकिस्तान ही है। इस समय इनकी 100% इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ लोन पे चल रही है, यानी पूरी दुनिया मिलके, IMF मिलके इनको खिला पिला रही है। अब ये समझ लो आप लोग, इनका क्रिकेट बोर्ड लोन पे चल रहा है, इनकी इकोनॉमी लोन पे चल रही है, इनका जो ट्रेड हो रहा है वो लोन पे चल रहा है, तो इनका अपना है क्या? सिर्फ दुनिया में जो आतंकवादी है वो इनका है, दुनिया में जितना टेरर है वो मेड इन पाकिस्तान है, बस और कुछ नहीं। दुनिया में जो जितने तरह के कट्टरपंथी लोग हैं वो सारे पाकिस्तानी माइंडसेट के, और खास करके जो इस्लामी कट्टरपंथी पे भरोसा रखते हैं वो तो आप लोग को 100% पाकिस्तान से मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।